सोचो कि आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ एक हैप्पी मोमेंट की फोटो क्लिक करते हो, लेकिन जब बाद में आप उस फोटो को देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ एक भूत भी मौजूद था जो इस फोटो में कैप्चर हो गया था। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है ये तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे बदनसीब लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये हो चुका है। इस दुनिया में रोज लाखों फोटोज खींचे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिनकी बैक स्टोरी आपका खून सुखा सकती है, और कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिनमें वो कैप्चर हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम देखने वाले हैं कुछ क्रीपी, स्कैरी और डिस्टर्बिंग फोटोग्राफ्स और जानेंगे उनके पीछे की सच्चाई। और लिटरली ये कोई नॉर्मल फोटोज नहीं है जो तुमने दूसरे यूट्यूब के वीडियोस में देखे होंगे। ये फोटोज सच में क्रीपी हैं। तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि हम देखने वाले हैं कुछ डेंजरस फोटोज साल के इस आखिरी फाड़ू वीडियो में। It's moving. Get the door! Hello? ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था। ये हॉस्पिटल में लगे हुए एक मॉनिटर कैमरे से लिया गया था। ये नजारा देखा था एक नर्स ने, और यहाँ पर इस फोटो के बारे में बताया जाता है कि ये एक डीमन का फोटोग्राफ है। ये डीमन उस आदमी की लाश के ऊपर नाच रहा है जो कुछ ही घंटे पहले मरा है। जब आप इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वाकई आपको एक ब्लैक कलर का डार्क रंग का डीमन दिखाई दे रहा है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही अजीब सी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिस्तर के ऊपर लेटी हुई लाश पर चल रहा है ना? काफी ज्यादा एक्साइटिंग। लेकिन कितना बुरा लगेगा जब मैं तुमको बोलूंगा कि ये फोटो बिल्कुल असली है। क्या क्या बात कर रहे हैं? तुमको क्या लगा था कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि ये फोटो फेक है? ये फोटो फेक नहीं है, बिल्कुल असली है। लेकिन इसमें जो तुम्हें डांसिंग डीमन दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हारे दिमाग की खुरापात है, तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये जो तुम्हें डीमन के पैर दिख रहे हैं ना, ये डीमन के पैर नहीं बल्कि उस मरीज का एक पैर है जो उसने मोड़ कर रखा है। और उसके ऊपर जो डीमन का तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है बीच वाला, वो बेड का एक हिस्सा है। और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो डीमन का सिर है और उसकी कुबड़ी सी पीठ है, वो कुछ भी नहीं बल्कि मरीज के पीठ के पीछे की दीवार पर लटका हुआ एक ब्लैक कलर का बैग है। लेकिन जब इस फोटो को कोई पहली नजर में देखता है तो उसको ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि कोई डीमन पेशेंट के बिस्तर के ऊपर डांस कर रहा है। और ऐसा ही कुछ इल्यूजन क्रिएट हुआ था उस नर्स के दिमाग में जिसने पहली बार इस फोटो को देखा था। अब तुम बोलोगे गौरव भाई क्या यार, वीडियो के शुरू होते ही पूरा मजाक किरकिरा कर दिया। तो मजाक किरकिरा नहीं किया है बाबू मोशाई, अभी तो वीडियो शुरू ही हुआ है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे होंगे। इस फोटो की क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि ये 1924 में लिया गया था, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी उतनी ही मजेदार है। 1924 में एक शिप जा रहा था न्यूयॉर्क समुद्र के रास्ते। वो लेकर जा रहा था ऑयल के टैंकर्स। और ये जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना फोटो में, ये है जेम्स कॉटन और माइकल मीहन। ये दोनों भी उसी जहाज पर काम करते थे। और एक दिन ऑयल टैंकर की सफाई करते करते एक हादसे में वो दोनों उसी ऑयल टैंकर में निकल लिए, मतलब ऊपर चले गए। अब जब जहाज के क्रू मेंबर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि भैया न्यूयॉर्क पहुंचने में तो काफी टाइम है, इन दोनों को कहां दफनाए। तो वो इन दोनों की लाशों को समुद्र में दफना देते हैं, मतलब पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगले दिन रात को एक क्रू मेंबर को पानी पर इन दोनों के चेहरे दिखाई देते हैं। वो क्रू मेंबर काफी डर जाता है, कैप्टन को आकर ये घटना बताता है। पूरा क्रू का स्टाफ आकर इस घटना को देखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उनके पास कैमरा नहीं था, क्योंकि भैया 1924 में किसके पास ही कैमरा होता है। ये घटना देखकर पूरा का पूरा क्रू मेंबर डर गया। और जब कैप्टन ने न्यूयॉर्क पहुंचकर उस कंपनी के मालिक को ये घटना बताई तो कंपनी का मालिक भी काफी हैरान रह गया, लेकिन उसको कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कैप्टन को बोला कि अगर वाकई में तुम्हें समुद्र में किसी के चेहरे दिखाई देते हैं तो उसकी फोटो खींच कर लाना। उस ऑयल कंपनी के मालिक ने कैप्टन को एक कैमरा दिया और न्यूयॉर्क वापस लौटते टाइम उस शिप के कैप्टन ने इन दोनों चेहरों के दिखाई देने का इंतजार किया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, वो उम्मीद खो चुका था। लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज आई और उसके बाद कैप्टन को दिखाई दिए समुद्र में ये दो चेहरे। और उस कैप्टन ने फटाफट से बिना मौका गवाए ये फोटो कैप्चर कर लिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस फोटो की ओरिजिनलिटी के ऊपर सवाल उठाए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। लोगों ने कहा हो सकता है कैमरे में कोई ग्लिच होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि समुद्र की लहरों में चेहरे अपने आप ऐसे बन
बन गए हो, कोई कोइंसिडेंस हो। लेकिन इस फोटो को जरा देख कर बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कैमरे का कोई ग्लिच है? मुझे तो लिटरली ये दो चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी इंसानी चेहरे। इस घटना के बाद से उस कैप्टन ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया और उसके बाद से कभी भी वो इस रूट की समुद्री यात्रा पर गया ही नहीं, क्योंकि वो समझ गया था कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल घटनाएं एक्चुअली में होती हैं। लेकिन केवल समुद्री यात्रा बंद करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो भूत होते हैं ना, ये कहीं भी कभी भी दिखाई दे सकते हैं। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ इस कार ड्राइवर के साथ। माबिल चिन्नी नाम की एक औरत ने 1959 में ये फोटो ली थी। उसका पति कार को ड्राइव करके ऑफिस जा रहा था। पत्नी काफी खुश थी, उसने बोला लाओ तुम्हारी एक फोटो खींच देती हूँ। लेकिन जब बाद में उस फोटो को डेवलप कराया गया, प्रिंट निकाला गया उसका, तो पता चला कि उस कार की बैक सीट पर कोई बैठा हुआ था। और ये जो शख्स बैठा हुआ था, ये कार चलाने वाले की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो छिपकर बैक सीट पर बैठी हुई थी। ये थी उस लड़की की मम्मी, मतलब कार चलाने वाले उस शख्स की सास, जो कि करीब एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया को छोड़कर गई थी। लेकिन शायद उसका कार में घूमने से मन नहीं भरा था, इसलिए उसकी आत्मा कार में ही बैठी हुई थी। जब इस फोटो को पुलिस स्टेशन में सबमिट किया गया और इसकी जांच की, तो पता चला कि इस फोटो में किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं की गई। और वैसे ही भैया उस टाइम पर 1959 में कौन ही जानता होगा फोटो एडिटिंग करना। उस लड़की ने इस फोटो में मौजूद चेहरे को पहचान लिया और वो चौंक गई कि ये फोटो तो मेरी माँ की है। एनीवे, हो सकता है ये फोटो उसकी माँ की हो, लेकिन दुनिया के लिए तो ये फोटो एक भूत की थी जो कि कार की बैक सीट पर बैठा था। तो कभी भी अगर तुम कार चला रहे हो तो एक बार पीछे पलट के अपनी बैक सीट पे जरूर देख लेना, कहीं कोई अनजान या अनजाना मतलब बिन बुलाया मेहमान तुम्हारी कार की बैक सीट पे तो नहीं बैठा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बेसब्री बढ़ती आ रही है, क्योंकि तुमको इस फोटो का इंतजार है जो कि मैंने थंबनेल में लगाया था। तो चलो जानते हैं इस फोटो की बैक स्टोरी है कि आखिर ये टेढ़ी गर्दन वाली लड़की है कौन। बहुत सारी YouTube वीडियोस के थंबनेल में तुमने इस फोटो को जरूर देखा होगा। ऐसा बताया जाता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। एक शो के दौरान ऑडियंस में बैठी हुई जनता का फोटो लिया गया, जिसमें से कि एक जापानीज गर्ल की टेढ़ी गर्दन वाली तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की पजेश हो चुकी है, इसके अंदर कोई शैतान आ चुका है। लेकिन जब मैंने इस फोटो के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि भैया ये तो एक नॉर्मल फोटो है। ये एक्चुअली नॉर्मल फोटो का एडिट वर्जन है। असली फोटो तो ये रहा। यहाँ पर वो लड़की अपनी गर्दन को थोड़ा सा यूं कर रही थी और फोटोग्राफर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन बाद में लोगों ने इस फोटो को थोड़ा सा और एडिट कर दिया और इस फोटो को बना दिया एक स्कैरी क्रीपी फोटो। आई नो कि ये देखने के बाद तुम्हारा दिल टूट गया होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। क्या यार गौरव भाई, जो फोटो रहस्यमय लगती है वो तो फेक निकल जाती है। तो अगर तुमको भी ऐसा ही लग रहा है तो जरा इस तस्वीर को देखो। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये है स्कल्स के पहाड़ की तस्वीर, असली खोपड़ियों से बना हुआ पहाड़। और ये तस्वीर दिखाती है इंसानी क्रूएलिटी की हद। बेसिकली ये जो स्कल्स है इंसान के नहीं बल्कि अमेरिकी बाइसन के हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में इनका बहुत बड़े पैमाने पर शिकार होता था, और केवल इसलिए नहीं कि उनका मांस लोगों को चाहिए होता था, उनकी खाल, उनकी हड्डियां, हर चीज महंगे दामों पर बिकती थी। और साथ ही साथ जो अमेरिकी मूल आदिवासी थे ना, उनका जीवन इन्हीं बाइसन्स के ऊपर निर्भर था। तो उनका सफाया करने के लिए, उनकी जिंदगियां तबाह करने के लिए बाइसन्स को बड़े स्तर पर मारा गया, ताकि ये आदिवासी जंगल को छोड़कर, अपने नेटिव प्लेस को, अपनी जमीनों को छोड़कर भाग जाएं या फिर खत्म हो जाएं, ताकि शहरी लोग उनकी जमीन पर आराम से कब्जा कर सकें। और सोचो ये एक इतने बड़े स्तर का शिकार था कि अमेरिकी बाइसन की खोपड़ी से बना हुआ एक पूरा का पूरा पहाड़ तैयार हो गया। केवल खोपड़ी ही बची, क्योंकि बाकी शरीर तो उन लालची इंसानों ने बेच डाला। लिटरली ये फोटो देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार इंसान अपने लालच के चक्कर में किस हद तक जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं ना कि अमेरिका के लोग तो बड़े एडवांस हैं और बड़े ही सॉफ्ट हार्ट के हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये लोग भी ऐसे ऐसे कांड करते हैं ना, जिन्हें जानने के बाद आपका भी इन विदेशियों पर से विश्वास उठ जाएगा। ये तस्वीर है दक्षिणी सुलावेनी इंडोनेशिया की, और ये कोई पेड़ नहीं बल्कि एक कब्र है। What? ये सुनकर शौक लगाना। बेसिकली यहाँ पर एक कल्चर चलता है कि छोटे बच्चे जिनके दांत नहीं निकले होते हैं, अगर वो ऊपर चले जाते हैं तो उनकी बॉडीज को पेड़ में डालकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आई मीन टू से, पेड़ों के अंदर छोटी सी कब्र टाइप की बनाई जाती है, जिसके अंदर बेबी की बॉडी को रख दिया जाता है, और उसके बाद ये जो ढक्कन होता है ना, उसको बंद कर देते हैं अच्छे से। जो लोग इस रिचुअल को फॉलो करते हैं उनका ये मानना है कि जो पेड़ होते हैं वो इंसान के शरीर को पवित्र कर देते हैं, उसकी आत्मा को मुक्ति दे देते हैं। एनीवे, इनका जो भी मानना रहा है वो
सच है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम ये लोग अमेरिकियों की तरह ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। इंडोनेशिया के इस रिचुअल से पता चलता है कि वहाँ के जो आदिवासी लोग जो इस रिचुअल को फॉलो करते हैं वो लोग प्रकृति से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये जो फोटोज है ना, ये एक फोटो नहीं बहुत सारे फोटो हैं और ये मैंने वीडियो के लास्ट के लिए बचा कर रखे थे, क्योंकि इनकी बैक स्टोरी जब मुझे पता चली ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। ये बात तो हम सबको मालूम है कि इन परमाणु बमों ने हजारों लोगों की जान एक झटके में ले ली थी, लेकिन जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर शैडो। किसी खेलते हुए बच्चे की तस्वीर, किसी बूढ़े की तस्वीर जो छड़ी पकड़कर खड़ा हुआ है, ऐसी कई तस्वीरें हैं। और ये कैसे बनी? परमाणु बम फटते टाइम ये लोग, जिन लोगों की ये शैडो है ना, ये उस जगह पर खड़े होंगे और जब परमाणु बम फटा तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन था उसकी वजह से उनके पीछे की जो दीवार थी वहां पर उन लोगों की, उन बच्चों की, उस हर चीज की एक परमानेंट शैडो बन गई जो आज तक मौजूद है। मतलब मरने से कुछ सेकंड पहले, मतलब धमाका जब हुआ होगा तो रेडिएशन की वजह से जो इंसान जैसा खड़ा था उसकी वैसी की वैसी शैडो, परमानेंट शैडो दीवार पर और जमीन पर बन गई जो आज तक नहीं मिटी है। और ये जापान के लोगों को उस दिन की याद दिलाती है। लिटरली इन फोटोज को देखकर मुझे लगा कि यार परमाणु बम का धमाका कितना ज्यादा खतरनाक होता होगा। लोग खड़े के खड़े ही रह गए वैसे के वैसे, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब राख में बदल गए होंगे। मतलब हम जो मूवीज में देखते हैं ना कि परमाणु बम फूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखने में जितना आसान और एंटरटेनिंग लगता है, ये चीज ना एक्चुअली में उतनी ही ज्यादा दर्दनाक और उतनी भयानक है। एनीवेज मुझे कमेंट करके बताना कि ये फोटोज क्या तुमने फर्स्ट टाइम देखे थे, और अगर ऐसा है तो इनको देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। मुझे तो भैया यही फील हो रहा है कि इंसान बड़ी बेकार चीज है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद भी तो इंसान ही हैं। ये तस्वीर है ब्लैंच मोनियर की। ये एक फ्रांसीसी महिला थी जिसे 1876 में 25 साल की कैद दे दी गई उसी के घर वालों के द्वारा। मतलब उस लड़की को 25 साल तक एक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया और उसकी गलती केवल इतनी सी थी कि वो अपनी मर्जी से एक वकील से शादी करना चाहती थी। अब चूंकि उस टाइम फ्रांस में भी लव मैरिज का इतना कोई चलन नहीं था तो उन्होंने, मतलब इस लड़की के घर वालों ने इस लड़की को घर में ही उम्र कैद दे डाली। 1901 में एक अज्ञात इंसान ने पुलिस को लेटर देकर इस लड़की के बारे में बताया, रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसे उस घर से निकालो नहीं तो वो निपट जाएगी। और जब पुलिस उस घर में गई तो उस लड़की की कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी, उसने 25 साल से उजाला नहीं देखा था। अब ये अज्ञात इंसान कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन उसने काफी भलाई का काम किया, क्योंकि भैया पुलिस के इस ऑपरेशन के बाद उस लड़की को बचा लिया गया। हालांकि 1913 में वो ऊपर चली गई और 1901 से लेकर 1913 तक वो मेंटल हॉस्पिटल में रही, क्योंकि भाई उसका दिमाग का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। मतलब लिटरली ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स इस दुनिया में, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हमें यकीन नहीं होता। हमें लगता है कि ये कहानियां मात्र हैं, जबकि हमारे आसपास ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं या शायद दे भी रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा होगा, देखने में मजा आया होगा, थोड़ा क्रीपी वाइब्स भी आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना। नए हो, अभी भी नए हो भाई, सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो भाई, चैनल इतने साल पुराना हो गया लेकिन तुम अभी भी नए के नए ही हो। चलो जोक्स अपार्ट सब्सक्राइब कर डालना, क्योंकि हमको फटाफट से 5 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं। और हाँ, अगर तुम इस वीडियो को न्यू ईयर से पहले देख रहे हो तो भैया हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो ये था गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल का साल 2024 का आखिरी वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले साल। आई होप कि आप अपने न्यू ईयर की पार्टी को खूब एंजॉय करोगे, और पार्टी को एंजॉय करने के साथ साथ नए साल 2025 के लिए एक बढ़िया सा रिजोल्यूशन बनाओगे जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली और हेल्थ के मामले में एक कदम आगे लेकर जाए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप 2025 में फूलो फलो और कुछ फाड़ू काम करके दिखाओ। तो चलो बहुत हो गई बकवास, मैं जा रहा हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी करने। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।